आखिर क्यों हो जाते हैं लोग वर्मी कंपोस्ट में फेल? आखिर क्यों मर जाते हैं लोगों के केंचुए? आखिर क्यों नहीं हो पाता है खाद का रंग काला? नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। किसान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए तो खास होने ही वाली है। साथ ही साथ जो लोग वर्मी कंपोस्ट में नए हैं या कुछ महीनों से वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। किसान भाइयों, आपने पहले ही देखा कि हम आज कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आज हम वर्मी कंपोस्ट की यूनिट कैसे लगाएं और कम खर्चे में, तो इस पे ही हम संपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अंत तक देखना, वीडियो पूरी देखना। और जो किसान साथी या जो लोग वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रहे हैं वो इस चैनल पे नए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमने एक वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है हमने एक क्यारी नुमा वर्मी बेड बनाया है जो बिल्कुल मिट्टी का है। इसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट हमने किया नहीं है। आप लोगों को भी इसी प्रकार बनाना है, क्योंकि हमें कम खर्चे पे वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करनी है। तो किसानों साथियों, जैसा आपको दिखाई दे रहा है या मेरे जो साथी वर्मी कंपोस्ट का यूनिट लगाना चाहते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप भी इस वीडियो की में जो दिखाई दे उसी प्रकार करें, तो आपको बहुत ही कम लागत पर अच्छा वर्मी कंपोस्ट बेड बनकर तैयार होगा। किसान साथियों या मेरे नए साथी जो वर्मी कंपोस्ट का बेड लगा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है कि वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने के लिए हमें एक पॉलीथीन की आवश्यकता होती है, जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। हमने एक हल्की पॉलीथीन का उपयोग किया है, जो मार्केट में आसानी से 100-150 रुपये की हमें मिल जाती है। आपको भी उसी पॉलीथीन का उपयोग करना है। किसान साथियों, ध्यान रखें कि हमें जब भी बेड बनाएं तो बेड का एक हिस्सा निचाई की तरफ अब से करें, क्योंकि हमारा मकसद है हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट में फेल ना हो। तो इसके लिए हमें छोटी छोटी सावधानी अब से बरतनी है। तो किसान साथियों, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये हमने वर्मी कंपोस्ट बेड के लिए पॉलीथीन बेड के ऊपर डाल दी है। किसान साथियों, पॉलीथीन डालते समय भी हमें एक सावधानी यह रखनी है कि हम जब पॉलीथीन डालें तो उस समय हमारे बेड में कोई नकुली चीज़, लकड़ी या कोई पत्थर नहीं रह जाए, क्योंकि अगर नकुली चीज़ रह जाएगी तो वहाँ से हमारी पॉलीथीन फट जाएगी, और पॉलीथीन फटने के कारण हमारे जो वर्मी केंचुए हैं वो नीचे ज़मीन में चले जाएंगे। किसान साथियों, हमें अपनी पॉलीथीन को अच्छी तरह मिट्टी में चारों ओर दबा देनी है। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसान साथियों, हमें अपने वर्मी बेड में गोबर डालना है। गोबर को हमें आप लोगों को मैं बता दूं, गोबर हमें कम से कम 10-15 दिन पुराना डालना है, और हो सके तो हमें गोबर को पहले ही ठंडा कर लेना है। किसान साथियों, ठंडा करने से एक तो हमारे केंचुए मरेंगे नहीं, और हमें ज़्यादा टाइम खाद बनने में नहीं लगेगा। किसान साथियों, जैसे ही आपका बेड कंप्लीट होता है, बेड कंप्लीट होने के बाद आप अपने गोबर में हाथ देकर देखें कि आपके गोबर में कितनी हीट है। आपको हाथ देने से ही पता चल जाएगा कि हमारे गोबर में कितनी गर्मी अभी बची हुई है। तो आप उसी प्रकार उसे ठंडा करते रहें। किसान साथियों, जब तक गोबर को पे पानी डालते रहें जब तक चारों ओर पानी बहकर जमा ना हो जाए, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमें एक साइड में ढलान करनी है। तो ढलान करने का फ़ायदा यही है कि आप बेड पे पानी डालोगे, देखो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, एक साइड हमारे यहाँ पानी आकर इकट्ठा हो गया है। तो ये इकट्ठा होने का कारण यही है कि हम ऊंचाई से निचाई की तरफ पानी आ जाएगा और ये इकट्ठा हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपको कम से कम 2-3 दिन सुबह शाम इसी प्रकार इस गोबर को ठंडा करना है। और जब आपको पता चल जाए कि ये गोबर बिल्कुल ठंडा हो गया है, उसके बाद ही हमें केंचुए डालने हैं। केंचुए डालने के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, इन सभी की जानकारी आपको हम अगले वीडियो में देंगे। किसान साथियों, इस
चैनल पे हम आप लोगों के लिए केचुआ खाद को तैयार करने का संपूर्ण पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि केचुए डालने के बाद हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, केचुए में पानी कितने टाइम डालना चाहिए, कौन से समय डालना चाहिए, अगर हमारे केचुए अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे बेड में हिट है या नहीं है, साथ ही साथ हमारी खाद का रंग काला हो रहा है या नहीं हो रहा है, खाद की क्वालिटी में कितना दम है या नहीं है। इन सभी की संपूर्ण जानकारी हम आपके लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आएंगे।